सवाल सर बार बार आता है कि हमें असली वाइब्रेशन कब आएंगे, कब हमें दोनों हाथों से ठंडे वाइब्रेशन आएंगे। कोई कहता है हम 10 साल से सहयोग कर रहे हैं, कोई कहता है हम 20 साल से सहयोग कर रहे हैं। सहयोग टीवी में आज सभी का दर्शकों का स्वागत करते हैं। और जो हमारे यहाँ सहयोग टीवी पे प्रश्न आते हैं, कोशिश करते हैं हम सभी का जवाब दें। और आने वाले भविष्य में हम थोड़ा लाइव टेलीकास्ट करेंगे, उसमें हम एक हफ्ते पहले सभी के क्वेश्चन ले लेंगे और जो उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है उनका तो जवाब देंगे, बाकी सभी का देंगे, कोशिश ही रहेगी। तो जो सवाल है बहुत अच्छा है। बहुत सारे हमारे भाई बहन जो है वो बात करते हैं कि हम इतने टाइम से सहयोग कर रहे हैं, बड़ी पूजा कोई नहीं छोड़ी है और डेली पानी में बैठना नहीं छोड़ा है, सेंटर जाना हमने नहीं छोड़ा है। तो लेकिन हमें जैसे आप लोग परख करते हैं या कोई और सहयोगी बताते हैं, तो ये हमें कब आएगा। तो इसके लिए बहुत अच्छी बात है, अगर आपकी ऐसी भाव है, ऐसी इच्छा है, तो इसके लिए हम सेमिनार रखते हैं। क्योंकि जो पुराने लोग हैं उनको टेलीफोन पे ये चीज़ नहीं दी जाएगी। जो नए लोग हैं उनको तो फिर भी हो सकता है जल्दी मिल जाए, क्योंकि वो तो एकदम आए हैं बेचारे और समर्पित भाव से आए हैं और उनको जो बता दो उसी को मान लेंगे। लेकिन उसमें भी हमारे कुछ बहन भाई उनको थोड़ा सा रास्ता सही से नहीं बता पाते हैं। कोई कहते हैं कि कपड़ा लो, गड्ढे में दबा दो, उसके ऊपर पत्थर रख दो तो निगेटिविटी चली जाएगी। ऐसे ऐसे भी हमारे पास लोग बताते हैं आकर के कि जो उन्होंने हमें बताया था वो तो बहुत पुराने हैं, 25-30 साल के सहयोगी हैं। तो सबसे पहली बात तो है कि सहयोग में आना आसान है, सहयोग में आत्म साक्षात्कार मिलना आसान है, क्योंकि माँ का अवतार आया है तो बहुत आसानी से दे रही हैं। गुरु का आता तो ये बहुत मुश्किल से मिलता, और फिर इसमें सेलेक्टेड लोग जो विशेष लोग थे उन्हीं को ये दिया जाता, सबको नहीं। लेकिन माँ का अवतार आया, इन्होंने सबको दे दिया, शराबी, चोर, चपोना, सबको दिया है, कोई नहीं छोड़ा जिसको नहीं देती हैं। और आज हमारे सहयोगी भाई भी सभी को रिलेशन देते हैं। लेकिन जो मामला आता है वाइब्रेशन का, ये वाइब्रेशन की परख के लिए आपको कम से कम 4-5 दिन का एक सेमिनार रखें। कहीं भी रखते हैं वो, हम टाइम देख लेते हैं कहाँ रखें कहाँ नहीं रखें उस हिसाब से। तो उस सेमिनार में सुबह 4 बजे हम शुरू करते हैं और उन्हीं लोगों को लेते हैं जो खुद काम कर सकते हो, खुद झाड़ू लगा सकते हो, खुद अपने खाना बना सकते हो, खुद कपड़े धो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके लिए एक हम अलग से स्पेशल रखें और तब हो। एक आध कोई वैसे थोड़ा रख लेते हैं सफाई सफाई के लिए, लेकिन बाकी का कार्य हम खुद करते हैं। तो 4 बजे से और रात के हम 12-1 बजे छोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि पूरे दिन चैन चलती है, बस उनको 1 घंटा या आधे घंटे का बीच में रेस्ट दिया जाता है, बाकी कार्य कंटिन्यू चलता है। क्योंकि श्री माता जी ने हमें सिखाया था। वहां पर हम उनका मोबाइल फोन भी बंद कर देते हैं कि भी मोबाइल फोन बंद कर दीजिए, ज्यादा जरूरत होगी तो किसी और पे फोन आ जाएगा, उसका नंबर हम आउट कर देते हैं, वो फिर जब बात कराएगा जब फ्री हो जाए, बीच में कोई बात नहीं। कोई इमरजेंसी ऐसी ज्यादा होती है तो हो जाती है, लेकिन हम ज्यादातर फोन बंद कर देते हैं। और वहां पे प्रॉपर वे में जैसे श्री माता जी कार्य करती थी, गणपति पहले बुला करके 1 हफ्ते तक वहां यही नहीं पता लगता था कि दिन कब निकला और कब छिप गया, और श्री माता जी कब आई और कब गई। मतलब आदमी बिल्कुल एकदम थक के चूर हो जाता था, लेकिन थकता नहीं था। वैसे उसे लगता था कि आज तो पूरा दिन बिजी रहे, लेकिन आनंद में रहता था। बस वो ये कहता था भाई मैं यहाँ आकर के आनंद अलग ही है। क्यों? क्योंकि चित्त को चेतन में रमाना है, चित्त को चेतन में रमाना है। खाते वक्त, चलते वक्त, हंसते वक्त, काम करते वक्त, झाड़ू लगाते वक्त, हर समय सोच वही रहेगी, अब अगला काम क्या करेंगे हम। तो उससे क्या होता है, जो हमारी कुंडली शक्ति होती है वो अपने आप ही निराकार में जाने का प्रयास करती है, और जब वो पहुंच जाती है तो फिर वो उसको इंसान को अपने में ही आनंद देती है, बाकी आनंद छुड़ा देती है उसको। जितना काम, क्रोध, लालच, मोह, फैशन, ये सब मन ही नहीं करता उधर। तो ये हम कार्य करते हैं कि जो 5-10 साल के या 20 साल के भी हैं, बहुत सारे बहन भाई हैं, इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं है। वो लोग उस सेमिनार को अटेंड करें, जहाँ ऐसा सेमिनार ये सतयुग के नाम से रखा है हमने, क्योंकि माँ ने सतयुग शुरू किया तो हम माँ के वचनों को गिरने नहीं देंगे, ये हमारी दिली इच्छा है। तो सतयुग सेमिनार रखेंगे। सतयुग का मतलब है जो आदमी वहाँ के खाने का, रहने का खर्चा नहीं दे सकता और उसकी इच्छा है उसको अटेंड करने की, उसमें आने की, तो हम उसको भी फ्री कर देते हैं।
कि भाई कोई बात नहीं है, नहीं है तो आप आ जाइए, और तपस्या करना चाहते तो करिए, बहुत अच्छी बात है। तो वहाँ पे हमें कोई जगह सस्ती सी मिल जाती है। कोशिश ये करते हैं, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा इतना पैसा नहीं है, लेकिन श्री माता जी का जो प्यार है ये अजीब है और गरीब है। इसको तो हम ना बता सकते हैं, ना किसी को लिख के दे सकते हैं। ये जो मिला है हम इस पर फिदा हैं और इस पर फिदा रहेंगे। तो जो भी बहन भाई ऐसे हैं, उन्होंने अभी तपस्या नहीं की है ठीक से, चाहे वो बड़ी पूजा में जाएं, चाहे छोटी में जाएं, सेंटर में जाएं, कहीं भी जाएं, लेकिन अभी उनको रास्ता नहीं मिल पाया जो प्रॉपर रास्ता है। प्रॉपर रास्ता एक ही है कि इसमें यम, नियम, आहार, प्रत्याहार, ध्यान, समाधि, ये सब चीज़ों से निकल के आना पड़ता है। ये जो पहले भिक्षा मंगवाते थे, तो भिक्षा क्या थी? अब हम सहयोग का प्रचार करने जाते हैं तो भिक्षा ही है। जब हम घर घर जाते हैं तब हमारी कुंडली प्रसन्न होती है। अगर हम घर बैठ के ही सोच लगे कि नहीं नहीं हम तो बहुत काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, मान लिया हमारा सहयोग टीवी चलता है, अब हम सोच लें कि सहयोग टीवी तो चलता ही, अब करना क्या है भाई? सहयोग टीवी सबके पास तो नहीं जा पा रहा, तो हमें इलाके में जाके, चाहे बिहार हो, बंगाल हो, कहीं भी हो, वहां जाकर के मीडिया के सामने पेश होंगे और माँ को हम प्रैक्टिकली, साइंटिफिक और आध्यात्मिक ये प्रूफ करेंगे कि माँ इनकारनेशन है और इनकी फोटो से ये चीज होती है और इन्होंने हमें सदगुरु का आशीर्वाद दिया है। हम भी वही कार्य करते हैं जो श्री माता जी करती थी, क्योंकि वही कराती हैं, अंदर बैठी हुई हैं। हम क्या करने वाले हैं? लेकिन दूसरे को यही शो करेंगे कि हमें जो वरदान दिया है वही हम दूसरों को देना चाहते हैं। तो ये जो अंदर की जो चीज है, जब ये मिल जाएगी तो आप देखिए कि इसमें 2 महीने का सहयोगी भी सहस्त्रार्थ में मिल सकता है, 6 साल का भी मिल सकता है और 30 साल का भी ना मिले, क्योंकि अंदर का भाव है। और बहुत सारे लोग हमने ऐसे देखे कि जो सहयोग भी नहीं करते, लेकिन उनसे बात करती ऐसे चेतन चलता है कि पूछो मत, तबीयत खुश हो जाती है। तो ये क्या है? वो संत है, वो रास्ता ढूंढ रहा है, अब वो हमसे मिला है तो अब उसकी कुंडली उसको ले आएगी सहयोग, अपने आप ही ले आएगी। हमें जरूरत ही नहीं कुछ करने की, बस हम प्रेयर करेंगे कि श्री माता जी को सद्बुद्धि दो, इसको आशीर्वाद दो, पूरे इलाके में आशीर्वाद फैल जाए, पूरी सरकार आपके इसको स्वीकार करे। तो अगर इतनी भी हम विनती कर दें कि पूरी सरकार और मीडिया इसको स्वीकार करे, सभी सहयोगी जहां भी दुनिया में बैठे हैं, भारत में बैठे हैं, तो आप देखिए, मुझे लगता है कि 3 महीने 4 लगेंगे नहीं, इतने मीडिया आपकी तरफ झुक जाएगी और हमारी सरकार भी आपको ढूंढेगी कि भैया कहाँ हैं ये लोग, बुलाओ, कैसे ये ठीक करते हैं कैंसर को, कैसे ठीक करते हैं एड्स को, हम भी जाने, बिना दवाई और बिना पैसे। तो आप सभी से मेरी विनती है कि जब भी ऐसा कोई सेमिनार होगा, पुराने लोगों को हम व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे डाल देंगे, तो आप वहाँ पे नॉमिनल खर्चा होगा जो खाने का, रहने का है, वहाँ कोई प्रॉफिट नहीं होता है और वहीं सबका हिसाब किताब सबके सामने किया जाएगा। सतयुग का मतलब है कोई भी चीज छुपानी नहीं है, पारदर्शिता रहनी चाहिए उसमें। जैसे हमारी माँ रहती थी ऐसे ही हमको रहना पड़ेगा और ऐसे कार्य करना पड़ेगा। तो आप सब लोग उसमें आ सकते हैं और कोशिश रहेगी, श्री माता जी से विनती रहेगी कि आप सब लोग आत्म साक्षात्कार प्राप्त करके और उस सहस्त्रार को और जो चेतन शक्ति परखने की है, ये आप सभी को मिले। मेरी तो दिली इच्छा है, क्योंकि जब सबके पास आ जाएगी तो फिर हमें कोई दुनिया में फेल करने वाला नहीं है। श्री माता जी को हर इंसान स्वीकार करेगा और हर सहयोगी को करेगा, और सहयोगी का घर ही एक दिन सेंटर बनेगा। जो महासहयोगी है उसका घर एक दिन सेंटर होगा और माँ की वहीं पूजा दुनिया करेगी और वहीं से सब जगह अच्छा हो जाएगा। सेंटर भी चलते रहेंगे, हमारे माँ का जो स्थान है वो भी चलता रहेगा, और जब सारे घर में माँ का स्थान हो जाएगा तो बचेगा क्या? चारों तरफ सतयुग ही सतयुग। तो ये आप सबके लिए लक्ष्य है और हमारा विनती है कि आप सब इसमें शामिल हों और इसको आगे बढ़ाएं, जिससे सारा देश, हमारा समाज, परिवार, बच्चे सब अच्छे हो जाए।